नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करेंगे टॉप 50 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से संबंधित। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो जरूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो पार्ट सेकंड है, इसमें भी अपन टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। ठीक है, तो अपन टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है, आप खुद चेक कर सकते हैं 50 में से आप कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है और कोशिश करें सही आंसर देने की। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास में 10 सेकंड। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ठीक है, तो उस समय भारत पर किसका शासन था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, बहलो लोदी, नासुरुद्दीन महमूद तुगलक। 10 सेकंड आपके पास में। सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या होगा? जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा जरूर देख ले, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। चलो जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी, नासुरुद्दीन महमूद तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया? यूनानियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, तुर्कों द्वारा, मुगलों द्वारा। सही आंसर क्या होगा? पार्ट फर्स्ट में अपन ने डिस्कस किया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हुई है पोलो खेलते हुए हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो टाइम से क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन सी, तुर्कों द्वारा। ठीक है, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? तुर्कों के द्वारा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां और उज्बेक खां। सही आंसर क्या होगा? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन ए, गाजी मलिक, गाजी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से जवाबित क्या है? ठीक है, निम्न में से जवाबित क्या है? तो ये क्या है आपको बताना है। कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित मामले और इनमें से कोई नहीं। ये शब्दावली पूछ ली जाती है कई बार। चलो जी, टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य कानून। ठीक है मित्रों, ये एक राज्य का कानून है जिसका नाम है जवाबित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तौल, उस समय की बात हो रही है दिल्ली सल्तनत के। जिस प्रकार से भी होता है किलोग्राम, ग्राम, इस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से इसमें से आपको बताना तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। रत्ती, मासा, तोला और द्रोण। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है इनमें से? टाइम सब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रत्ती। सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? तो यह है रत्ती। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, महमूद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। अमीर खुसरो किसके दरबारी थे? ठीक है, ये दरबारी थे मित्रों अलाउद्दीन खिलजी के। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अमीर खुसरो, फरिश्ता, इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी। टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता, इब्न बतूता। ठीक है, इब्न बतूता राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। तो तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा?
समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली, ठीक है। तो ये जो कथन ये कहा गया था, ये कथन किसके द्वारा किया गया था? बदायूनी के द्वारा। कि क्या कथन कहा गया था? राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। अब ये किसकी मृत्यु के बाद में कहा था? तो उस शासक का आपको नाम बताना है। गयासुद्दीन बलबन, महमूद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी। इसका सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो जिस समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक की मृत्यु के उपरांत कहा था ये बदायूनी ने। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा शासक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध कर दिया था, ठीक है। तो ये कौन चलाना चाहता था नया धर्म? गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी। कौन सा शासक नया धर्म चलाना चाहता था? सही आंसर फटाफट से कमेंट करिए, सही आंसर क्या होगा। सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या है? नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 11, दिल्ली का कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? ये मिश्रण है। तो ये आपको बताना है इसका उदाहरण। कुतुब मीनार, लोदी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा और लाल किला। इसका उदाहरण क्या है? भारतीय एवं फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण कौन सा है इनमें से? सही आंसर। चलो जी टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात यानी कि जो कहता है मित्रों ये दान विभाग था, इसकी स्थापना की थी। तो ये जो किया गया था ये कार्य किसके द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन शाह, बहलोल लोदी। सही आंसर। सही आंसर क्या होगा इसका? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा इसका? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम मान वाद्यों का सबसे सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना गया? सही आंसर क्या होगा इसका? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम मान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया? वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार। हिंदू और मुस्लिम वाद्य यंत्रों का दोनों का मिश्रण कौन सा है? वीणा, ढोलक, सारंगी, सितार। सही क्या है इसमें से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार। सितार राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? कौन थे? जयाउद्दीन बरनी, अफीफ इसामी और अमीर खुसरो। क्वेश्चन को आप भी अच्छे से पढ़ें और आंसर कमेंट करें। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, अनुकूल परिस्थितियों में मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत पर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? ठीक है, उन अनुकूल परिस्थितियाँ थी उनके पास, फिर भी गुलाम वंश के जो शासक है वो पूरे भारत पर अपना साम्राज्य अपना विस्तार नहीं कर पाए। इसका जो कारण है वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए, आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमज़ोर थी, मंगोल आक्रमण का भय था, भारत में उनकी संख्या नगण्य थी, वे साम्राज्य का विस्तार करना ही नहीं चाहते थे। तो इसमें से सही क्या वो है? विस्तार नहीं कर पाए। इसका क्या कारण है? उनका साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है इसका?
टाइम सब। उम्मीद करता हूँ आपने इसकी कोशिश की होगी सही आंसर देने की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मंगोल आक्रमण का भय था, ये मुख्य कारण था कि ये अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था, कौन था? गयासुद्दीन तुगलक, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। सही आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। सैयद उल सलातीन की उपाधि किसने धारण की? ये जो उपाधि है किसके द्वारा धारण की गई थी? इल्तुतमिश, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी। सही आंसर क्या होगा? ये उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? चलो जी टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की तुगलक ने ये उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसे कुरान ख्या या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? ये किसको कहा जाता था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो कुरान का पाठ करने वाला या कुरान ख्या किसको कहा जाता था? टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको कहा जाता है कुरान का पाठ करने वाला या कुरान ख्या। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 19। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी? ठीक है, किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई सेकंड या हातिम ताई द्वितीय की उपाधि या संज्ञा दी? तो किसको दी गई? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। सही आंसर क्या होगा? ये भी जरूर ध्यान में रखिए कि हातिम ताई द्वितीय ये उपाधि किसने दी थी? तो मिन्हाज ने दी थी। और किसको दी थी? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। ठीक है, ये संज्ञा किसको दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसके द्वारा? मिन्हाज के द्वारा। कौन सी उपाधि या कौन सी संज्ञा दी गई थी? हातिम ताई द्वितीय की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ढाई दिन का झोपड़ा, ठीक है, ढाई या अढ़ाई, ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन बलबन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर बिल्कुल आपको आ रहा होगा। सही आंसर क्या है? चलो जी टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसका नाम अढ़ाई दिन या ढाई दिन का झोपड़ा क्यों रखा गया? क्योंकि इसका निर्माण अढ़ाई दिन में हो गया था, इस कारण से। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप करता था? चंगेज खां, तैमूरलंग, नादिर शाह और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अपने आप को ईश्वर का अभिशाप करता था, ये कौन करता था? सही आंसर। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंगेज खां। चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप करता था। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर या स्वीकृति पत्र मानाभिषेक प्रदान किया? ठीक है, रजिया सुल्तान को, इल्तुतमिश, नादिर शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक। सही आंसर क्या होगा? समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। आगे ये क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासनकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो ये आपको क्रम बताना है। आपके पास में 10 सेकंड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा इसका?
समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोदी, सिकंदर शाह और इब्राहिम लोदी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आपके सामने 4 कथन दे रखे हैं, 3 है गलत है, 1 कथन सही है। तो मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में आपको सही कथन को बताना है। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में आपको दे रखा, अलाउद्दीन खिलजी ने एक अलग विभाग दीवान आरिज की स्थापना की। इसके अलावा बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। महमूद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे। और फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। तो इसमें से सही कौन सा, सही कथन कौन सा है। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, बाकी तीनों गलत है। ठीक है, ऑप्शन डी सही है आंसर इसका। फिरोज तुगलक ने गुलामों को एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान स्थापित किया। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 25 है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। इसमें से आपको सही बताना है, और इसमें से 3 है गलत है और 1 है वो सही है। वो आपको बताना सही आंसर क्या होगा। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, दीवान ए बंदगान तुगलक। अभी देखा था आपने पिछला क्वेश्चन। ठीक है, यह सही है, बाकी 3 गलत है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 26। सल्तनत काल में फवाजिल। ठीक है, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। फवाजिल का क्या अर्थ था। अभिजात वर्ग को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान, वेतन के बदले में निर्धारित मालगुजारी, इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि, और कर्षकों से की जाने वाली गैर कानूनी ज़बर वसूली। इसमें से फवाजिल का अर्थ आपको बताना, सही अर्थ क्या है इनमें से। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, इक़्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिराशि को क्या कहा जाता था, फवाजिल। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था। वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। सही आंसर क्या है, या बोल सकते हैं भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण या जाली किसके द्वारा किया गया था ये निर्माण। तो वह आपको बताना है। नहरों से संबंधित आपके अगर आ जाए तो कौन से शासक का नाम आएगा उसमें। इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। सही आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा इसका। चलो जिस समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। अगर नहरों से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एग्जाम में, तो इससे संबंधित अगर नहरों से संबंधित आएगा तो आपको क्या टिक करना है, फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 28। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद गयासुद्दीन बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। ये जो उपाधि धारण की गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, ये कौन सी उपाधि धारण की गई थी। ये आपके सामने कुछ उपाधियाँ दे रखी है। तूती ए हिंद, केसर ए हिंद, जिल ए इलाही, दिन ए इलाही। कौन सी उपाधि धारण की गई थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी, जिल ए इलाही। जिल ए इलाही की उपाधि धारण की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 29। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किसके द्वारा किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। चालीसा दल या तुर्कान ए चिहलगानी का गठन किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, ये किया गया था मित्रों इल्तुतमिश के द्वारा। किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? ठीक है, पिछला क्वेश्चन था यहाँ पे, तो ये गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अब यहाँ पे बात हो रही है समाप्त करने की, तो चहलगानी या चालीसा दल को पूर्णतः किसने समाप्त कर दिया? तो यह आपको बताना है, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन बलबन। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन बलबन ने सफाया कर दिया इसका। ठीक है, और गठन किसने किया था? ये किया था मित्रों इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने किया था मित्रों? ये किया था इल्तुतमिश ने। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? ठीक है, किसका? गयासुद्दीन बलबन का। ओके, गयासुद्दीन बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था? इमामुद्दीन रेहान, किसलू खां, जफर खां और इल्तुतमिश। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक है, इमामुद्दीन रेहान, इमामुद्दीन रेहान। क्वेश्चन नंबर 32, किसने राज दरबार में सजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना, इसके अलावा पावोस यानी कि पाँवों को चूमना, इस प्रकार की जो परिपाटी चलाई गई थी ये किसके द्वारा चलाई गई थी? ठीक है, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक। ठीक है, यानी कोई भी राजा महाराजा आता था तो उनके घुटनों पर बैठकर उनका शीश निवाना, इसके अलावा पाँवों को चूमना, इस प्रकार की जो चलाई गई थी प्रथा, तो ये किसके द्वारा चलाई गई थी? ये चलाई गई थी मित्रों गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिए, एकदम साफ दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था, दरबार में न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। ये उक्ति किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट आपके सामने। तो ये उक्ति किससे संबंधित है? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक। न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसने देता था। ठीक है, तो ये कौन था? चलो जी, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन बलबन। इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किसने केलुगढ़ी या किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? ठीक है, तो केलुगढ़ी को राजधानी किसने बनाई थी और राज्याभिषेक भी किया था? किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सही आंसर। चलो जिसका राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 35, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी। ये आपके सामने कुछ घटनाएं दे रखी है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी घटनाएं सत्य है, सही है, कौन सी है या कौन सी नहीं है, वो आपको देखना है। ठीक है, ऑप्शन ए में आपको दे रखा कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह किया इन्होंने। इसके अलावा दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र इन्हीं के समय रचा गया था। इसके अलावा अलुग के नेतृत्व में मंगोल का मुसलमान बनना यानी नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना या उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सी घटना है जो कि सही है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में कौन सी घटना सही है? समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी घटनाएं घटी थी किसके समय? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय। क्वेश्चन नंबर 36, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम आपको बताना, बचपन का नाम क्या था? अबू रेहान, अली गुरसासप और इमामुद्दीन रेहान, इनमें से कोई नहीं। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है, सही आंसर। समय समाप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अली गुरसापा। ठीक है, अली गुरसासप।
ओके, अली गुरसासप इनका मूल नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम या बोल सकते हैं बचपन का नाम। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि? अब एक मलिक काफूर को 1000 दिनारी क्यों कहा गया था, तो यह आपको बताना है। उसे 1000 दिनार में खरीदा गया, उसे 1000 सैनिकों का प्रधान था, वो 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था, इनमें से कोई नहीं। सही क्या है इसमें से? सही क्या है इसमें से वो आपको बताना है। 1000 दिनार इनको क्यों कहा जाता था? मलिक काफूर को 1000 दिनार क्यों कहा जाता था? क्योंकि वह 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, इंपॉर्टेंट है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो कि 1307 से 1312 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के नेतृत्व में हुआ था, तो सबसे पहले उन्होंने क्या क्या जीता वो आपको बताना है क्रम वाइज। तो ये राज्य आपके सामने दे रखे हैं, सही आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और कोशिश करें इसका सही आंसर देने की। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहले किसको पराजित किया था, कौन से राज्य को? देवगिरी, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर मदुरा। ऑप्शन ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, किसने कहा था मैं आदेश देता हूं जो राज्य के लिए हितकारी है, मैं ये नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाज़त है या नहीं है। तो ये जो कथन कहा गया था ये किसके द्वारा कहा गया था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, गयासुद्दीन बलबन और इल्तुतमिश। सही आंसर क्या है, किसका कथन है ये? टाइम्स अप। ये जो स्टेटमेंट है ये है मित्रों अलाउद्दीन खिलजी का। ये किसका कथन है? अलाउद्दीन खिलजी कथन है। क्वेश्चन नंबर 40, अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? ठीक है, सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पे? अलाउल मुल्क, अमीर खुसरो, काजी मुगीसुद्दीन और फखरुद्दीन, किसके कहने पे त्याग दिया था? 10 सेकंड आपके पास में, सही आंसर कमेंट करिए। चलो जी टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउल मुल्क के कहने पे त्याग दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने 4 अध्यादेश, ठीक है, कौन कौन से अध्यादेश है? जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, ये जो 4 अध्यादेश है किसने जारी किए थे? गयासुद्दीन बलबन, महमूद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी। ये 4 अध्यादेश किसके द्वारा जारी किए गए थे? जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी, ये 4 क्या अध्यादेश है, ये जारी किए गए थे। किसके द्वारा किए गए थे? ये किए गए थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 42, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये आपके सामने दे रखिए अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में से आपको ये दे रखी है, तो आपको इसमें से सही बताना, सही आंसर क्या है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित भूमि अनुदान की समाप्ति इनके द्वारा की गई, बिस्वा के आधार पर भूमि की पैमाइश कर, सकल उत्पाद का 50% खराज यानी भू राजस्व निर्धारित, और जक़ात, जजिया, खुम्स, गनीबा की नई दर निर्धारित और उपयुक्त सभी। तो इसमें से सही कौन सा है? इनके भूमि प्रणाली संबंधित में ये कौन सा सही है? इनमें से चारों सही है, क्या होगा इसका सही आंसर? तीनों सही है या बी सही, ए सही, क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका डी, ए बी सी, यानी कि क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, सही आंसर ऑप्शन डी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 43, सरा ए अदल। ठीक है, सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका बाजार था? ठीक है, किसका बाजार था ये सरा ए अदल? तो ये किसका था? गल्ला, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार, दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार, छोटी छोटी वस्तुओं का बाजार। तो ये कौन सा किसका बाजार था ये सरा ए अदल? चलो जी टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर हो जाएगा
वस्त्र एवं अन्य वस्तु का बाजार क्या कहलाता था? सराए अदल। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर या तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? ठीक है, तो ये स्वागत भवन के गिरने से मृत्यु हुई है, किसकी हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज तुगलक। कहाँ पे हुई थी मृत्यु? अफगानपुर या तुगलकाबाद में हुई थी मृत्यु। ठीक है, समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, सुल्तान बनने से पूर्व किसका नाम जौन खां था? ठीक है, जौन खां किसका नाम था? जब ये राजा नहीं बना था उससे पहले सुल्तान ये जौन खां किसका नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। टाइम्स अप। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इनका नाम था जौन खां। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? ठीक है, ये राजा बन गया, इस खुशी में उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, उपनाम क्या रख लिया? अबुल मजाहिद। ये किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी, महमूद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक। सही आंसर। समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद बिन तुगलक, महमूद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 47, महमूद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महमूद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ठट्टा, दिल्ली, दौलताबाद और लाहौर। सही आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपके पास में। महमूद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री, तो ये आपने थ्योरी पढ़ी होगी, बिल्कुल आपको आ रहा होगा। महमूद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी ठट्टा। और ठट्टा कहाँ पे आता है मित्रों? पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 48, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? ठीक है, गज ए सिकंदरी जो कि क्या है? भूमि मापने का एक पैमाना है। तो ये किसके द्वारा प्रचलन किया गया था? सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूर, सिकंदर महान और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? चलो जी टाइम सब। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी राइट आंसर, ऑप्शन ए। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? ठीक है, तो माता लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है, तो ये किसके द्वारा चलाए गए सिक्कों पर थी? अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, महमूद गौरी, इल्तुतमिश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा? ठीक है, मुस्लिम शासक है लेकिन इसमें आकृति किसकी है? देवी लक्ष्मी जी की है। चलो जी इसका सही आंसर देख लेते हैं। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद गौरी। क्या हो जाएगा? महमूद गौरी राइट आंसर, ऑप्शन सी। ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 50, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? यानी कि उसको सत्ता से हटाने में किसका हाथ था? किसको? रजिया बेगम को। तुर्कों का, अफगानों का, मंगोलों का, अरबों का? समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, तुर्कों। ठीक है, तुर्कों का हाथ था इसमें रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में। चलो जी क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए। तो हमारे टॉप 50 क्वेश्चन हो गए हैं। कितने? 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए? तो आपको पता होगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए, अपनी तैयारी को जान सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चन कम है सही तो थ्योरी को और अच्छे से पढ़े आप। ठीक है, अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा जिन्होंने, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके पार्ट फर्स्ट भी आप देख सकते हैं। उसमें भी मैंने 50 क्वेश्चन करवाए थे और 50 क्वेश्चन ही हो गए, टोटल हो गए 100 क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से संबंधित, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए इन सारी क्वेश्चंस की PDF, तो PDF या फिर किसी भी संबंधित सूचना के लिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप इस चैनल के नाम से, एग्जाम क्रैकर नाइट।
चैनल के नाम से सर्च करिए, टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। इसकी PDF वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नहीं लगा तो डिसलाइक करें, लेकिन आप कारण ज़रूर बता दें ताकि मैं वीडियो में और सुधार कर सकूँ। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर ले ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सके। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।